ओम श्री परमात्मा ने नमः। प्रिय जातकों, आज मैं आपको शनि न्यायाधीश जो अभी मीन में बैठे हुए हैं और कुंभ, मीन और मेष पे जिनकी 7.5 चल रही है, उनों की जो चाल है ना, वक्र हो रही है। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक 138 दिन शनि भगवान वक्री हुए हैं। वक्री जो ग्रह होता है, अच्छा, ये वक्री जो हो रहे हैं वो भी राहु की तरफ 11वें घर में। माना राहु और शनि की युक्ति बहुत ही भयावह होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ही एहतियात से ये मेरी पूरी सुननी है। और मैं इसको इतनी इम्पोर्टेंट है, 2 हिस्सों में बोल रहा हूँ। मेष से कन्या तक फर्स्ट पार्ट, तुला से मीन तक सेकंड पार्ट। लेकिन आपको दोनों पार्ट सुनने चाहिए। क्या मेरी कई चीज़ें उसमें भी आ जाएंगी, और आप अगर थोड़ा प्रयोजन करें तो भाई आप दूसरे पार्ट को भी देख लें, ठीक है। और ये आपके पास वक्री होकर जैसे ही शनि भगवान की 3 दृष्टियाँ होती है, 3वीं, 7वीं और 10वीं। मैं पूरी ये आपके चंद्र राशि पे और इन्हीं राशियों पर अध्ययन करके बता रहा हूँ। मैं आपको सबको आगाह कर रहा हूँ कि इसके साथ, अच्छा, ये उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद, पहले शनि खुद के नक्षत्र में, फिर अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ी दया हो जाएगी सब पे, ठीक है। लेकिन आपका भविष्य इस समय थोड़ा आपको धीरज से करना पड़ेगा। आपके आसपास के रिश्ते, आपको लगेगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आ रहे हैं, माना सबकी चेहरे पे आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ बदले बदले हैं। शनि वक्री माना नियत वक्री, नियत वक्री माना दुनिया वक्री। आपको दुनिया में हर जगह महसूस होगा कि वही रिश्ते, व्यवहार, समाज, हर जगह सबकी मनोस्थिति बदली हुई है। विश्व भर की मनोस्थिति बदली हुई है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही 138 दिन जो ये हैं बहुत ज़बरदस्त एहतियात के हैं। हम सबको, माना दुनिया के सब राष्ट्राध्यक्षों को, राष्ट्रों को, जनता को, परिवार को, घर को, पड़ोस को, देश को, माना देश, काल, पात्र, सब में ये फ़र्क दिखेगा। और ये शनि की उल्टी चाल है। मैंने इसीलिए आते का ये उठा पटक का समय है। और एक मैं जो अध्ययन मैं आपको बताऊं, काल पुरुष की कुंडली में मंगल केतु सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, उस पर 6ठी दृष्टि शनि की है। ये रिश्तों में बिखराव, मुल्कों में बिखराव, और एक बात मैं आपको बताऊँ, अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का समय है। आप जहाँ भी हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, ज्योतिषी हो, आप समझो भाई मेरा बस कोई नहीं माने, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। इस वक्त सच्ची बात कहूँ, मेरे दिल की बात, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे पूजनीय हैं शनि भगवान, न्यायाधीश से थानेदार होके आ रहे हैं, एक एक को सलटाएंगे। जिन्होंने भी धर्म से नीचे उतरे हुए हैं ना, उनका अकाउंट क्लियर करने आए हैं, मान के चलो। और एक बात मैं बताऊँ, कल रात बैठे बैठे मुझे दिमाग में आया कि ये जो मंगल केतु है, आप लोगों को 28 जुलाई तक सबको धैर्य का इम्तिहान होगा। यू विल बी टेस्टेड योर टेम्पर्स। 28 जुलाई, बाकी थोड़े दिन है, ठीक है, 15 दिन। इसमें दुनिया में, मैं भगवान करे सब सुख हो। ये बहुत ही विकट परिस्थितियों का काल है। और मंगल केतु 5 राशि में, काल पुरुष की कुंडली में, सूर्य राशि में, और उसमें 6ठी दृष्टि शनि की है। तो ये हर जगह टूटन फूटन, इसको अंगारक योग मानो आप। और एक मैं
बैठे बैठे मुझे दिमाग में आई, आपको एक मैं सबसे बड़ा एहतियात 12 राशियों को बताता हूँ, जिनकी आंखें भिची भिची सी हों, बंद बंद होती है नहीं हुई हो, भिची भिची ऐसे ऐसे कम, जिनकी आंखें कम खुलती हों, उनसे व्यवहार करना बंद कर दो, सतर्क रहो। और वो खुद भी सतर्क हैं जिनकी आंखें बड़ी नहीं हो, माना छोटी हो, जैसे हमारे चाइना फिलीपींस में ऐसी होती है ना आंखें, उन पे बहुत बड़ा संकट है। ये मैं आपको बता दूं भाई, जिनकी भौं में, उनको अधिक सावधान होना चाहिए। ये 138 दिन अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल होगी। 28 जुलाई तक तो बहुत ही संभालें, माना आपके रिश्ते टूटेंगे, जीवन साथी छूटेंगे, आक्रोश बिना मतलब आएगा, हमको आपको छेड़ा नहीं है, आप नाराज़ हो गए, ऐसी बातें होंगी, उत्तेजना बढ़ेगी। और आप लोगों से ना सबसे भयंकर भूल होना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। सो प्लीज़ अप टू 28 जुलाई जो ग्रह नक्षत्रों की है ना, उत्तरा भाद्रपद का, वो आप ये क्या बिगनिंग में ही अपना कराम दिखाते हैं, तो आप है ना कोई भी डिसीजन है ना पोस्टपोन करिए। हाँ, इससे क्या है, नहीं तो दीर्घकालीन आपको पछतावा अंतिम सांस तक का होगा। इसीलिए थोड़ा आप सावधान रहें, भूलें होंगी जिनसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। उत्तराभाद्र शनि की तीक्ष्ण वक्री दृष्टि दुनिया में हलचल मचाएगी। अंधाधुंध रिश्तों में बिखराव, मुल्कों में बिखराव, पता नहीं क्या क्या ये देखा गया है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कल मैंने ट्विटर पे भी ये थोड़ा हिंट दिए है। सब राष्ट्राध्यक्षों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, कोई भी बिखराव आपके सामने आ सकता है। माना चूहा है ना, हाथी को भी ललकार सकता है, आप इससे ही समझ जाओ। बी काम एंड कूल, डोंट डिसाइड, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिसीशंस। जाने भी दो यारो, किसी को माफ़ कर दो, किसी को माफ़ी मांग लो। 28 जुलाई तक तो बहुत ज़रूरी है। और छोटी आँखों वालों से न व्यवहार नहीं करें, और छोटी आँखों वाले खुद भी, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको एहतियात दे रहा हूँ। अगर आप राष्ट्राध्यक्ष भी हो जिनकी आँखें छोटी होती हैं, और इंसान कोई भी, उनको बहुत सावधानी 4 गुना करनी चाहिए। उनकी जीवन में भयंकर बदलाव आएगा और माइनस आएगा छोटी आँख वालों पे। तो मेरा मतलब ये है कि आप ये ध्यान रखना, ठीक है। माना जैसे पार्टनर कोई हो रहा है और उसकी आपको आंखें आपसे छोटी लगे, तो उसको कहना यार बाद में दिसंबर में मिलेंगे, जनवरी में मिलेंगे, ऐसे कर देना। और मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा कठिन समय है, बहुत कम राशियों को वही मधुर खबर मिलेगी। लेकिन मैं एक बात सुनो, कुछ उपाय मैं दे देता हूँ आपको, वो आप धीरज से सुनो, ठीक है। ये शनि वक्री होता है ना, इसका मतलब भाई न्यायाधीश अपने चैम्बर से निकल के अपने पीछे के रूम में जाता है ना, जैसे he wants to decide something very crucial. That is the position of Saturn onwards within 2 days, परसों, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। और इनकी 3वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि के आधार पे ही मैंने बनाया है। अगर ज्योतिष के आप जानकार हैं तो उनको मैं बताता हूँ ये भविष्य फल। और देखा जाए 28 जुलाई तक लगभग सबकी नींद हराम, चैन वैन सब बिखरा, सबके मन में ओह पोह ये रहेगी। आपको सबसे मेन मैं बताऊं, क्षेत्र के अधिपति भैरव बाबा की पूजा करो, नंबर 1। जिनको भी अपने दिन थोड़े असहज लग रहे हैं ना, भैरव बाबा पे जाओ, हाथ जोड़ के कहो, क्षेत्र के अधिपति
आपकी आज्ञा से मैं आप हम पे दया करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, सब पे दया करना। वो आप करके हाजिरी भर के आ जाओ और शिव भगवान पर जाएं। गन्ने का रस, अनार का रस और नारियल का रस, डिफरेंट थिंग्स इन पे चढ़ाओ और इनकी प्रार्थना करो। और नंदी के कान में कहना कि बाबा हमारी रक्षा करना। नंदी है ना शिव भगवान के, उनके कान में कह देना मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप दया करना। ये दया मांग के आ जाना। और बाकी कुछ उपाय मैं बताता हूँ शनि जिसमें खुश होते हैं। सबसे पहले आपको अपना मानसिक उपाय करना है। डोंट ट्रबल unless trouble will come to you as a trouble. If you trouble someone, you will get thrice trouble from upwards, शनि। वो समझो भाई बहुत नाराज़गी में थानेदार निकला है बाहर, ये सोच लो आप। दूसरों को परेशान करने वालों, आप सावधान हो जाओ। आप पर बहुत ही क्रूशियल कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसमें आप परेशान हो जाओगे। माना किसी को परेशान न करो। रोज़ नहाओ, नाखून मत बढ़ाओ, मैले कपड़े मत पहनो, छेद वाले कपड़े मत पहनो। पराई नार पराई संपत्ति, पराई नार पराई संपत्ति और पराय धन पे नज़र ना रखो, ठीक है। झूठ मत बोलना, झूठ बोलेंगे ना वो आपको 3 गुना विकराल रूपों के सामने आ जाएगा, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। और मैं सब मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को भी प्रार्थना करता हूँ संयम लें। क्या है आपके युद्ध होते हैं तो शस्त्र गिरते तो पब्लिक पे हैं, थोड़ा शांति से चलें, ठीक है। और सूर्य की पूजा करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ पे चावल शक्कर और आटा बिछा के दीपक जला के भगवान हरि विष्णु शनि भगवान और अपने पितरों को आराधना करो, हमारी रक्षा करो। तो शनि भगवान पीपल में वास करते हैं, आपकी दया कर लेंगे, ठीक है। आप अनुशासन में रहो। सुनो, आपको अनुशासन रहना है। भाई फिक्स योर टाइम्स। मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, सूर्य आराधना जिसने की ना और भैरव आराधना नमस्ते हो जाएगी उसको। मैं किशन रागा की गारंटी देता हूँ आपको 138 दिन हंसी खुशी में मिल जाएंगे। चींटियों को शक्कर खिलाओ, गायों को हरा चारा खिलाओ और अपनी तिजोरी में ना हल्दी की गांठ और चांदी की 2-3 छोटी गोलियां लेके खरीद के डाल दो। तो इसके जो भी है ना शनि राज़ी हो जाएंगे आप पे, ठीक है। अनुशासन, मेहनत करिए। आलसी आदमी को बहुत दंड होगा। जो आदमी देर से उठते हैं यूँ है ना, ये देखते हैं दूसरा काम करें, मैं बैठा रहूँ, उसकी तो हालत ख़राब होनी है। मान के चलो 138 दिन में उनकी मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, प्रेतों का वास भी हो जाएगा अगर ऐसे। शनि क्या कहता है, मैं श्रमिक हूँ, मुझे मेहनत चाहिए। यू वर्क हार्ड, यस यू ट्राई। तो आप मेहनत करो और दूसरे को परेशान ना करो पहली शर्त। और मैं कुछ आपको कहूँ, अगर मेरी तरफ से, मैंने आपको मंगल केतु के समय कहा था रेड कलर की टी-शर्ट्स है ना साइड में रख लो। तो आप मेहरबानी करके ये दिसंबर की 1 तारीख से ही पहनना और काली को भी कम कर दो, नमस्ते कर दो, अवॉइड, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और शनि की तीक्ष्ण वृक्ष दृष्टि है, दुनिया में हलचल तो आएगी, वो मैंने आपको बता दिया। और आपसे ऐसी भूल हुई, ये ना बड़ी भूल हुई, गाना नहीं आता, ऐसी भूल होगी आप है ना अंतिम रिग्रेशन ऑन द डेथ बेड होगा उसको। तो भूलें करो ही मत, सोच समझ के चलो। भाई ज़रा धीरे से चलो, ठीक है। अब मैं एक राशि का आपको बताता हूँ, मेष राशि। एक मैं आपको मापदंड बता दूँ मेरी ख्यालात का। 9 ग्रह है ना,
तो 9 प्लस माना गुड, 8 प्लस इज लेस, 7 प्लस इज मोर लेस, 6 प्लस इज लेस. दिस इज माई मेजरमेंट ऑफ योर by predictions. Okay, you keep it like that. It will be easy and comfortable. Anybody can understand by how I am. Okay, मेष, ये आपके 12th हाउस खर्च के भाव में आ रहा है. आपको मैं 6 प्लस देता हूँ. मीन्स योर लाइफ इज 60% कंफर्टेबल. आपकी कमाई में कोई फिक्र नहीं है. ठीक है, 12वां खर्च है, 12वें खर्च भाव है, लेकिन आपके चारों तरफ दुनिया बदली हुई दिखेगी. बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आएगी और आपको हर जगह पर नींद उड़ने वाली बेहिसाब तनाव की घटनाएं होंगी. क्या है, शनि की 7.5 भी चल रही है. It is under your head, means your brain, nervine system and all. जिनके मुंह में कैंसर ये है, शनि का ढैया भी चल रहा है, तो वो सावधान हो जाए. ठीक है, हाँ. पर फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली का फर्स्ट हाउस है, तो आप वही कान, नाक, वात, गले, कैंसर, जिनका मंगल अस्त हो, कैंसर, ये फोड़े फुंसी, ये आँखों की रोशनी ख़त्म. मैंने कहा ना, छोटी आँखों वाला, वही बात, थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, और आपको पैसा तो आएगा, लेकिन आपकी बचत है ना, हाथों से खसकती हुई दिखेगी. भाई चद्दर है ना, डुलती हुई दिखेगी. खर्च का घोड़ा आपके हाथ के कब्जे से छूट के मैदान में भागना शुरू कर देगा. थोड़ा आप ये देना, पैसा है आपके पास, इट इज़ ओके, उसमें कोई बात नहीं है. और एक बात बताऊँ, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन भी आ रहे हैं. थोड़ा उसके लिए भी आप तैयार हो जाए. आप निवास स्थान आपका भी बदल सकता है अगर कंडीशंस आर लाइक दैट. आप धैर्य से खर्च करें. आपको सामने वाले विरोध करते हुए दिखेंगे. आपके श्रमिक आपका साथ नहीं देंगे. बॉसेस आपके पास वक्र दृष्टि से देखेंगे. ठीक है, ट्रांसफर्स होंगे. और एक बात मैं आपको बताऊं, आपको मूत्र संबंधी कोई गुप्त रोग हो सकता है. आप उसका ध्यान करें. अगर हो तो मुक्त रोग और कैंसर, इन 2 मर्ज़ों के लिए सब राशियों को मैं एहतियात करता हूँ. क्या है, शनि की तीसरी दृष्टि है, माना शनि की 7.5 है. ठीक है, जीवन आपका आरामदायक नहीं होगा. विरोधी और गुप्त शत्रु आप पर हमला करेंगे. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी विद्या, अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल से उन सब पर कब्ज़ा पा लोगे. चुनौतियाँ आएगी, संघर्ष आएगा, लेकिन शनि कहता है कि यू जस्ट फेस इट, आई विल लिसन यू. धन की कोई परवाह नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वृषभ राशि, आई गिव यू 8 प्लस. 8 प्लस इज 80% गुड. ओके, आपका शनि योग कारक है. आपके श्रमिक, बॉस सब आपका साथ देंगे. आपको ट्रांसफ़र, डिमोशन कोई भी होगा तो वहाँ भी पैसा मिलेगा. माना ट्रांसफ़र से भी फ़ायदा. भाई कोई आदमी ठोकर खाए और नीचे पैसे मिलेंगे, वो हिसाब हो रही है. ठीक है, आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना है. वृषभ राशि वालों, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड. 11वें भाव में है, तो यहाँ धन कमाई, स्वयं कमाई है आपकी, ये तो तेज चलेगी, लेकिन आपको वाणी को और मधुर करना है. और आप किसी पर भी शक न करें. अगर शक आपको किसी पे हो रहा हो ना, तो आप समझ लो कि शनि आपको सज़ा देने वाले हैं. शक ना करें. रिश्तों में, जीवन साथी पे, प्रेमी पे, अपने स्टाफ पे, काम करने वालों पे शक ना करें. ठीक है, नरमाई से चले तो आपका सब ठीक हो जाए. कैरियर आपका शानदार चलेगा. सुनो वृषभ राशि वालों,
कैरियर शानदार और तरक्की भी जोरदार। बस एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बॉस से न भिड़े। बॉस इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। टेक इट ग्रांटेड इन योर माइंड, अदरवाइज यू विल बी डिमोटेड। ज़मीन चटा देगा वो आदमी, ध्यान रखना। विरोध से बचें। आपके खर्च बढ़ेंगे लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं, इट इज़ ओके। आपके घर में आप की सब चीज़ें सही होंगी। अगर आप व्यापारी हैं तो भी ठीक है, नौकरी से हैं तो बहुत अच्छा है, और राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपने मन की चला लो, ठीक है। 80% गुड है, 20% है कि आपको अपनी भाई सेहत वेहत देखनी है, और आपका हड्डियों की परेशानी, आँखों की परेशानी, यस, ये आपको देखनी है। उस पर आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है आपका। बुज़ुर्गों का सम्मान आपको करना पड़ेगा। डोंट इंसल्ट एनी ओल्डर पर्सन, ही मे बी योर पियोन, आपका चौकीदार है, चपड़ासी है। उनको आप जितनी अच्छी चीज़ें देंगे ना, तो ये आपको 138 दिन आराम से निकल जाएंगे। भाई बैठे बैठे आइसक्रीम मंगवा लो 12, अरे खाओ ऐसे। ये आप उद्योगपति हो, राजनीतिज्ञ हो, जो भी हो, ये कर लो, ठीक है। अब चलते मिथुन राशि, 10th हाउस। 10th हाउस है, ये आपको ज़बरदस्त तकलीफ़ों में डाल सकता है, लेकिन मैं आपको 7+ दे रहा हूँ। तकलीफ़ें तो आएंगी 30%। भाई परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, जगह बदलना, स्थान बदलना, और यात्राओं पर जाना, और जीवन साथी से थोड़ी अनबन, ये है। आपको प्रमोशन तो मिलेगा, सुनो ये बात सही है। नई नौकरी, प्रमोशन मिल सकता है। यात्रा बिल्कुल न करें। झगड़ा किसी से भी मोल न ले, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। हाथ अटका के फंस जाओगे। आप चींटी जितनी तकलीफ दोगे ना, वो पहाड़ होके ये सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए डोंट डू दिस मिस्टेक। किसी से झगड़ा नहीं करना है, प्यार से निपटाना है, ठीक है। लेकिन शनि आपको एक बात कह रहा है कि हर परिवर्तन आपका शुभ रहेगा, समझिए। 7+ दिया ना मैंने। परिवर्तन इन द एंड इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। कर्ज कोई चढ़ा हुआ है तो वो उतर जाएगा। मुकदमा कोई आपका है तो समझ लो जीत गए। कैरियर में बहुत उछाल आएगी, और आपके विदेश से संबंधित कोई काम ना करें। आपका कोई नया भवन बना रहा है तो बनने दो, बहुत सफल है वो योजना। और आपको हर जगह थोड़ा दबाव फील होगा, भाई यू विल फील अ प्रेशर। लेकिन शनि है ना, श्रमिक है, प्रेशर है, मेहनत कर लो। सुस्ती की वही कैच होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, आपका एक चीज़ से सतर्क रहना है, जीवन साथी से पंगा ना करें, वहाँ आपको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। और परिवार में भी अनबन होने की संभावना है आपकी। परिवार के सदस्यों की अवहेलना मत करो। ट्राई टू लुक इन देयर आइज हाउ दे आर प्लीज्ड। क्या है ये, क्या है? कहते हैं ना, फिजाओं में ही जहर घुला हुआ है, तो क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ आपके पेट है ना, कुत्ता है ना, उसको भी घूर के मत देखना, काट खाएगा ठीक है, ऐसे समझिए, वो रखना है। आमूल चूल परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। पाताल भाग्य का शनि है तो वो आपको फ़ायदा तो देगा, और शुभ होगा, परिवर्तन भी शुभ होंगे। और जीवन साथी से बिल्कुल आप आराम से रहें, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, ये आपके 9th हाउस में है, ठीक है।
आई एम सॉरी टू से यू आर गेटिंग 6+। पार्टनर्स आपका अच्छे रहेंगे, प्रोग्रेस होगी, लेकिन आपके पिता माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर वो बीमार हो तो उनको देखने जाएं। और माता पिता की आंखों में जो परेशानी है, कोई ऑब्जेक्शन है, उसको क्लियर करो, नहीं तो शनि आपको सज़ा दे देंगे। माता पिता को परेशान करने वाले को शनि दंडित करते हैं। धार्मिक यात्राएं करें, उसमें समय निकालें। इट इज़ अ वे आउट। 138 दिन में है ना, जो भी ज़िंदगी भर की यात्राएं कर डालो, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम नहीं है। 60% है, वरना 40% हादसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब आपका कैरियर जहाँ है ना, आप जहाँ काम कर रहे हो, कर्क राशि वालों, वहाँ आपको डोमिनेशन होगी। आपका बॉस है ना, आपसे कुछ उल जलूल बोलेगा। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मिथुन राशि वालों, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये आपके कर्मों में है जो 6+ मिली है। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शनि का ढैया ख़त्म हुआ है। आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है, शनि का ढैया ख़त्म हो गया, माना ये लिंगर ऑन प्रोसेस और है आप पे, समझ लो। आप खुद को आज़ाद मत समझो। ठीक है। और भाग्य, कैरियर, डिमोशन और आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। कहीं भी ट्रांसफ़र मत करें, यात्रा भी न करें, परेशानी विघ्न आएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। मानसिक असंवेदनता रहेगी, हड़बड़ बढ़ेगी, माना असामान्य परिस्थितियाँ पहाड़ बनकर आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप उन पर कब्जा कर लेंगे संवेदना से, तो आपकी अंतिम जीत होगी, अंततः उपलब्धि मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य और हड्डियों पर और अनिद्रा पर खास ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मिथुन राशि वालों। ठीक है बेटा। कर्क वालों, आपकी बचत नहीं होगी, बैंक बैलेंस स्लिप होता जाएगा। और परिवार का भी साथ थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। दे विल नॉट बी प्लीज टू यू एनीवे। आप खुद को काट के रख दोगे ना, तो भी उनको लगेगा कुछ गड़बड़ है। ये क्या है, प्लैनेट्स का असर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, आई एम सॉरी टू से दिस इज द वर्स्ट राशि पीपल, दे आर इन ट्रबल, नॉट गुड, वेरी बैड। मंगल, शनि, अमित्र, सिंह, 8वां घर, 8वें घर में सावधान। दुनिया भर में युद्धाभ्यास है, माना आपके साथ भी युद्धाभ्यास होंगे। तैयारियां, दुश्मनों के साथ भिड़ंत, पार्टी में भिड़ंत, टांग खिंचाई, रात को 2 बजे फ़ोन आएगा, आपको हटा दिया, सब हो सकता है। चौतरफा नकारात्मक बादल हैं। यू आर ट्रैप्ड अंडर अ बिग क्लाउड। राजनीति में हो, उद्योग में हो, आप व्यापारी हो, चौतरफा चुनौतियों की बरसात आपके पास आ रही है। बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर जाकर फेंका जाएगा। सिंह राशि के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ख़ास तौर पे जिनकी आंखें पतली हैं, बड़ी आंखों वालों को कोई नुकसान नहीं है, आंखें पतली होने वाले, झूठ की सरकार, वो उनका अनर्थ होने वाला है। पार्टी से बाहर जाना बहुत साधारण बात होगी। बड़े बड़ों को आपको है ना सर झुकाना पड़ेगा कई जगह पर। भाई जैसे वो वेलकम कहता है ना, वो आता है सलाम साहब, सलाम साहब, आप ये सोच लो, ये करो, वेलकम वाला वो सीन। वो कहते भाई सब सलाम क्यों करें, कि इसको यही ड्यूटी दी हुई है, तो आपको ये ड्यूटी दी हुई है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग क्या सिंह राशि वाले ना, ईगो, अभिमान, सूर्य है ना,
तब सूर्य चक्कर में है, 8वें पाताल में, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी पेमेंट न करें, चौतरफा नकारात्मक और पाप की माया प्रायश्चित की छाया होगी। अगर आप कोई रिश्वत लेंगे, टेक ग्रांटेड, यू विल बी कॉट। पाप की माया प्रायश्चित की छाया करेगी, इसीलिए पाप से बचो। दूसरों को परेशान करोगे, खुद परेशान होगे। भाई थानेदार है ना, डंडा घुमा के निकला बकरी बहुत तेजी से, और असामान्य स्थिति है, मंगल केतु की दृष्टि, और परेशान है। और जैसे अनरेस्ट, जैसे है ना, कहीं दंगा फसाद हो तो वहाँ का एसपी का जो हाल होता है ना, वो है, ठीक है। तो आप ये ध्यान करें, आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे हैं। टेक केयर भाई, समझ लो